सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक्सेल की एक पावरफुल और अमेजिंग वीडियो में। आज हम कवर करने जा रहे हैं एक्सेल के एक ऐसे टॉपिक को जो लिटरली सब जगह पर यूज होता है, और वो है अटेंडेंस शीट। देखो, चाहे आप ऑफिस में काम करते हो, फैक्ट्री में काम करते हो, स्कूल में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, हर जगह पर अटेंडेंस मेंटेन करना जरूरी होता है और इसके लिए आपको अटेंडेंस शीट बनानी ही पड़ती है। एंड नॉर्मली जब हम शीट बनाते हैं, सबसे पहले दिमाग में एक ही डाउट आता है कि क्या मुझे हर महीने नई अटेंडेंस शीट बनानी पड़ेगी, मतलब जनवरी के लिए अलग, फरवरी के लिए अलग, और पूरा साल इसी झंझट में निकल जाएगा। ये चीज ना सिर्फ बोरिंग है बल्कि टाइम भी बहुत वेस्ट करती है। लेकिन अब आप रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि एक स्मार्ट अटेंडेंस शीट जो सिर्फ एक ही बार में बनानी पड़ेगी एंड आप इसको पूरे साल के लिए यूज कर सकते हो, चाहे जनवरी हो या फिर दिसंबर। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसमें हम ऑटोमेशन भी यूज करेंगे फार्मूलाज की शक्ल में, ताकि हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब सीधा चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे बनानी है हमने ये पावरफुल शीट। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि मैं यहाँ पर एक न्यू शीट ले लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट, और यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ अटेंडेंस शीट, और यहाँ पर इसको एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास अटेंडेंस शीट अपनी ओपन हो चुकी है। एंड सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा डाटा एंटर करते हैं। तो सबसे पहले हमारी आएगी मेन हेडिंग, तो यहाँ पर मैं कुछ रोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर दूंगा मर्ज सेंटर, और ये सिंपली सेंटर हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं अटेंडेंस शीट। यहाँ पर आपने जो हेडिंग जैसे देनी है अपने हिसाब से आप दे सकती हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा और यहाँ पर इसको बोल्ड करने के बाद सेंटर लाइन भी कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, 2 रोज छोड़ देंगे। इन 2 रोज पर हमने काम करना है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे एम्प्लॉय आईडी। नेक्स्ट सेल में हम सिंपली लिख देंगे एम्प्लॉय नेम। ये लिखने के बाद हम सिंपली यहाँ पर एक ऊपर वाले रो को छोड़ के नीचे वाले रो पर यहाँ पर लिख देते हैं 01, यानी कि डेट यहाँ पर 01/2025। एंड ये डेट लिखने के बाद हमने सिंपली प्रेस करना है Ctrl+1, और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हमने सिंपली कस्टम में, और यहाँ पर आपको पहले फॉर्मेट बना हुआ है, यहाँ पर आपने सिंपली DD लिख देना है। यानी हमें 2 बार चाहिए, एक 0 और एक 1, यानी कि 31। हमें 2 डिजिट चाहिए, तो हम इसके लिए हम DD 2 बार लिख देंगे एंड सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 01 आ चुका है। इसको हम अब ड्रैग कर लेंगे 31 तक। तो डेट्स हमने ऐड कर लिए हैं एंड अब हमने यहाँ पर डेज ऐड करनी है। तो डेज ऐड करने के लिए हम सिंपली टेक्स्ट यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे एंड टैब प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर 2 चीज़ें मांग रहा है, वैल्यू एंड फॉर्मेट टेक्स्ट। तो वैल्यू के लिए हम नीचे वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे एंड कोमा प्रेस कर देंगे। उसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट हमें चाहिए किस फॉर्मेट में, लाइक जैसे वेडनेसडे होता है, अब पूरा लिखा हुआ चाहिए या सिर्फ पहले वाले 3 वर्ड चाहिए। तो हमें पहले वाले 3 चाहिए, तो हम यहाँ पर 3 मरतबा डी लिख देंगे एंड सिंपली इसको ओके कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले वेडनेसडे लिखा हुआ है। तो इसको भी हम ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पर 31 तक, जहाँ पर हमारा डेट्स हैं पड़ी। तो ये यहाँ पर सारे ऑटोमेटिकली डेज ऐड हो चुकी हैं। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो हम यहाँ पर लास्ट में जाते हैं एंड यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल डेज, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली प्रेजेंट डेज एंड नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर एब्सेंट। तो हमने टोटल डेज, प्रेजेंट डेट एंड एब्सेंट अब यहाँ पर लिख लिया है पड़ा। अब हम सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, इन सबको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर जितना भी हमारा डाटा है पड़ा, इसको सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने हेडिंग्स है यहाँ पर ऐड की हैं। एंड यहाँ पर हमने सिंपली प्रेस करना है Alt, उसके बाद H, उसके बाद O एंड उसके बाद सिंपली I की। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी का सेल हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हमारी फॉर्मेटिंग हो चुकी है। इसको भी हम थोड़ा सा अपने यहाँ पर जितना डाटा है पड़ा वहाँ तक जाके मर्जन सेंटर कर देते हैं। हम सिंपली इसका कलर्स भी ऐड कर देते हैं एंड इन दोनों लाइन्स का भी हम कलर सिंपली ऐड कर देते हैं। तो सिंपली हमने दोनों लाइंस का कलर्स भी ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर अब हम सिंपली चाहते हैं क्या है कि यहाँ पर हमारे पास मंथ की लिस्ट भी आ जाए यहाँ, लाइक जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और ईयर अगर हमने 2, 3, 4 साल की बनानी है तो हमारे पास ईयर की लिस्ट भी आ जाए। तो यहाँ पर उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, 3-4 सेल्स को यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट मंथ। एंड इसी तरह यहाँ पर हम कुछ और 2-3 सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज करके यहाँ पर लिख देता हूँ सिलेक्ट ईयर। ये लिखने के बाद हम आगे वाले 2-3 सेल्स को मजीद पकड़कर उसको मर्ज कर देंगे एंड इसके आगे वाले सेल्स को भी मर्ज कर देंगे। एंड अब इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे सिंपली डाटा में, और डाटा में आने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन का। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने सिंपली डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है, और एनी वैल्यू की जगह पर आपने यहाँ पर कर देना है लिस्ट। लिस्ट करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि हम सारे जनवरी, फरवरी, ऐसे जनवरी लिखें, फिर फेब लिखें, और ऐसे सारे यहाँ पर मंथ्स को लिख दें। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पर नेक्स्ट शीट पर आएँ, यहाँ पर हम सिंपली लिखें जनवरी, यहाँ पर फेब, और यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर दें दिसंबर तक। एंड फिर हम वापस आएँ अपनी शीट पर, यहाँ पर हम सिंपली डाटा वैलिडेशन में आएँ
यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर अब लिस्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर लोकेशन में आके सिंपली इस लोकेशन को सिलेक्ट कर लें एंड फिर एंटर प्रेस कर दें एंड इसको ओके कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जनवरी फरवरी वो सारी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है सिंपली। तो इस तरह हम यहाँ पर ईयर भी ऐड कर देते हैं। ईयर ऐड करने के लिए भी आपने सिंपली डाटा वैलिडेशन में आना है, यहाँ पर डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करके लिस्ट पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर हम सिंपली जो ईयर्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं, लाइक 2025 एंड 2026 एंड इसको ओके प्रेस कर देते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2025 और 2026 भी आ चुकी है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर डेट्स ऐड करने की। लाइक हम चाहते हैं कि यहाँ पर ना मंथ का स्टार्ट भी ऐड हो जाए और मंथ का एंड भी आ जाए। जैसे कुछ मंथ होते हैं जिनमें 31 लास्ट डेट होती है, कुछ होती हैं जिनमें 28 लास्ट डेट होती है, जैसे फरवरी। तो हम चाहते हैं कि इनकी लास्ट डेट और स्टार्ट डेट दोनों हमारे पास लिखी हैं। तो यहाँ पर हम एक क्या करते हैं, छोटा सा यहाँ पर सेल ले लेते हैं, इसको मार्जिन सेंटर कर देते हैं एंड यहाँ पर इसको पकड़कर इसको भी मार्जिन सेंटर कर देते हैं, यहाँ पर इनको भी मार्जिन सेंटर कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं एम्प्लॉय अटेंडेंस एंड यहाँ पर हम ले इसको मार्जिन सेंटर हम करके यहाँ पर हम सिंपली लिख देते हैं फ्रॉम। तो अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं डेट। तो इसके लिए हमने करना क्या है, यहाँ पर हम सिंपली एक छोटा सा फार्मूला लिखते हैं एंड वो फार्मूला हमारे पास सिंपली ये है, पड़ा इक्वल टू डेट वैल्यू, टैब प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर हमने सिंपली डेट टेक्स्ट लिखना है। उसके लिए हम सबसे पहले 01 से हमारी डेट स्टार्ट होगी एंड उसके बाद हमने सिंपली एंड लिख देना है, शिफ्ट +7 से एंड आ गया। उसके बाद हमने सिंपली इसका स्टार्ट डेट जो हमारा स्टार्ट मंथ है उसको सिलेक्ट कर लेना है, दोबारा एंड लिख देना है यहाँ पर एंड सेलेक्ट ईयर जो हमारा यहाँ पर साल है पड़ा उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारा डिजिट बन गया है, लेकिन ये अब जनरल फॉर्मेट में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेट फॉर्मेट में। तो इसके लिए आपने यहाँ पर जनरल में क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है शॉर्ट डेट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट आ चुकी है। अब हमने इसकी लास्ट डेट ऐड करनी है। तो लास्ट डेट ऐड करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर आएंगे इसकी लास्ट डेट वाले फॉर्म में, फ्रॉम की जगह पे। तो यहाँ पर हमने सिंपली इक्वल टू लिखना है, यहाँ पर हमने लिखना है EO, आगे सिंपली EO मंथ हमारा फार्मूला आ चुका है। यहाँ पर इसको टैब से ओके कर देंगे। फिर स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट हमारी ये वाली हो जाएगी एंड कॉमा प्रेस करके मंथ पूछता है तो मंथ हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हमने 0 लिख देना है एंड सिंपली इसको ओके प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक रैंडम वैल्यू आ चुकी है। तो ये वैल्यू जनरल फॉर्मेट में है, तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपली शॉर्ट डेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी स्टार्ट मंथ और लास्ट डेट आ चुकी है। तो यहाँ पर जैसे हम इसको चेंज करते हैं, लाइक मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ फरवरी में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट 28 डेट है। इस तरह मैं इसको अगर जनवरी में यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी लास्ट डेट 31 है पड़ी। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, लाइक मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक रख देता हूँ और इसका फोरग्राउंड कलर टेक्स्ट कलर वाइट कर देता हूँ और इसको थोड़ा बोल्ड करता हूँ। अब यही वाला मैं फॉन्ट स्टाइल जो है सब में अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूँगा, सिंपली सेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इस तरह मैं दोबारा इस पर भी कर देता हूँ एंड इस पर भी कर देता हूँ। तो इस तरह से हमने डेटिंग इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर ली। तो फॉर्मेट पेंटर क्योंकि हमने यूज़ किया तो इसकी वजह से उसकी शॉर्ट डेट वाला फॉर्मेट चेंज हो गया। तो इसको हम दोबारा शॉर्ट डेट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैं थोड़ा बॉर्डरिंग भी कर देता हूँ, बल्कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। ये हमने कर लिया। इसके बाद हम सिंपली यहाँ पर अपनी एम्प्लॉय आईडी और कुछ रैंडम डाटा पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर 2001 और 2002 लिख दिया है और यहाँ पर इसको मैं जैसे ड्रैग करूँगा ये हमारा मजीद डाटा ऐड होता जाएगा। आप अपने एम्प्लॉय का डाटा ऐड करें, मैं यहाँ पर रैंडम डाटा ऐड कर रहा हूँ एंड इसके बाद यहाँ पर मैंने डाटा ऐड कर लिया है। इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ सेल का साइज़, ताकि हमारा जो डाटा है पड़ा वो इसके अंदर पूरा आ जाए। तो मैंने यहाँ पर साइज़ सेल्स के थोड़ा इंक्रीज कर दिया ताकि हमारा डाटा यहाँ पर फिट हो जाए एंड यहाँ पर मैं इनके कलरिंग भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर मोर कलर पर क्लिक करके आप सिंपली अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा कलर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों को पसंद होता है कि यहाँ पर टिक और क्रॉस लगाना। और टिक और क्रॉस कैसे लगाते हैं, यहाँ पर लाइक मैंने कुछ डाटा सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर एंड यहाँ पर आप आएंगे फ़ॉन्ट्स में और फ़ॉन्ट्स में आपने सिंपली यहाँ पर लास्ट में आकर ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना। तो कुछ लोग दोस्तों ऐसे टिक क्रॉस यूज़ करते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे जो पसंद है पड़ा वो है हाफ लीव। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसका सबसे पहले फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, जो नॉर्मल सा होता है एरियल, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉन्ट रख सकते हैं, जैसे मैंने एरियल सेलेक्ट कर लिया। तो मुझे क्या पसंद होता है, मुझे यहाँ पर जो प्रेजेंट है उसके लिए मैं प्रेजेंट लिख दूँ और जो एब्सेंट है उसके लिए मैं सिंपली ए लिख दूँ और जो हाफ लीव पर गया है उसके लिए मैं एच लिख दूँ। तो इस तरह से मैं प्रेजेंट, एब्सेंट और हाफ लीव के दरमियान फ़र्क करता हूँ। तो ये बेस्ट तरीका होता है जिसमें हमें पता भी चल जाता है कि हाफ लीव पे कौन गया है और फुल लीव पे कौन गया। तो मैं कुछ और डाटा इस तरह सारा फिल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बाकी फार्मूलाज बनाना सिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सिंपली डाटा ऐड कर लिया है पड़ा। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा ऐड हो चुका है। इसकी मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, लाइक अगर आपको बॉर्डर्स चाहिए
तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर सिंपली फॉन्ट में आकर यहाँ पर आप इसके बॉर्डर जैसे पसंद हो ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ आउटसाइड बॉर्डर्स, एंड इसी तरह यहाँ पर भी आउटसाइड बॉर्डर्स ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा डाटा ऐड हो चुका है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये जो डेट्स खड़ी हैं इनको सबसे पहले डिलीट कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसके साथ करना क्या है। जैसे अब फॉर एग्जांपल ये तो हमारी फिक्स खड़ी हैं, हम इनको चेंज करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द हमारे सिलेक्टेड मंथ। तो हमने उसको डिज़ाइन कर लिया, अब हम इसको डिलीट कर देंगे सिंपली। तो डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट डेट वाली जगह पे इक्वल टू प्रेस करना है, एंड यहाँ पर जो हमारी सिलेक्ट डेट है एम्प्लॉय अटेंडेंस डेट की, इसको सिंपली सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर सिंपली 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डेट के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर इक्वल टू लिखना है, इफ़ लिखना है, और यहाँ पर हमने एक इफ़ कंडीशन देनी है। कंडीशन क्या देनी है, लॉजिकल टेस्ट हमारा ये होगा कि अगर ये वाली डेट हमारी लेस देन है इस डेट से, लाइक 31 से अगर ये वाली हमारी डेट कम है, तो क्या करो, तो ये करो कि इस डेट के अंदर प्लस कर दो, एक और डेट कर दो, ये 2 हो जाएगी, फिर इस तरह 3 4 ये आगे बढ़ती जाएगी। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। तो क्योंकि ये वाली डेट हमारी फिक्स होने वाली है, तो हम इसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो हम इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली F4 प्रेस कर देंगे, तो ये फिक्स हो जाएगी, एंड सिंपली उसके बाद हमने एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर हमारी डेट आ चुकी है। अब हम इसको आगे ड्रैग कर लेंगे। अब ये हमारी डेट्स ड्रैग हो जाए। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई मंथ चेंज करता हूँ, फरवरी सेलेक्ट करता हूँ तो ये 28 डेज तक आ चुकी है। तो इस तरह मैं अगर जनवरी सेलेक्ट करता हूँ तो ये 31 डेज तक जा चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों आपने डेट्स को एडजस्ट करना है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों टोटल डेज, प्रेजेंट डेज एंड एब्सेंट की। लाइक टोटल डेज को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट डेज को एंड एब्सेंट डेज को कैसे कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों टोटल डेज के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला लिखेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमने सिंपली डे लिखना है, टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमने इस डेट को सिलेक्ट कर देना है, एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे टोटल डेज आ चुके हैं। इसको हम लॉक कर देंगे F4 से। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रेजेंट डेज की। प्रेजेंट डेज के लिए हम छोटा सा फार्मूला यूज़ करेंगे, वो है काउंट इफ का। तो हम सिंपली काउंट इफ लिखने के बाद टैब प्रेस करेंगे, एंड सिंपली रेंज के लिए हमने हमारी जो रेंज होगी उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपली कॉमा प्रेस करेंगे, और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है पड़ा, प्रेजेंट डेज है, तो हम इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर P लिख देंगे जो कि प्रेजेंट डेज के लिए है पड़ा, एंड सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये बता रहा है 16 डेज, टोटल 16 डेज हमारा ये बंदा प्रेजेंट था। अब एब्सेंट डेज के लिए भी सेम करना है पड़ा, इक्वल टू प्रेस करना है, और यहाँ पर हम सिंपली वही काउंट इफ लगाएंगे, एंड यहाँ पर दोबारा रेंज सेलेक्ट करेंगे, ये वाली रेंज इसको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है पड़ा, एंड उसके बाद कोमा प्रेस करके इस बार हम एब्सेंट के लिए ए लिखा है तो हम सिंपली यहाँ पर लिख कर एंटर प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों ये बेसिकली हो चुका है। अब इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे, इसको भी नीचे ड्रैग कर लेंगे, एंड हमारे एब्सेंट डेज को भी नीचे ड्रैग कर लेंगे। तो सिंपली हम इसको कुछ चेंजेस कर देते हैं, लाइक एब्सेंट कर देता हूँ, ताकि ये जो वैल्यूज़ हैं पड़ी वो चेंज हो जाएं, सारी वैल्यूज़ एक जैसी ना रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो वैल्यूज़ थी वो अलग अलग चेंज हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप मंथली एक्सेल की शीट बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने अब जैसे जनवरी की बना लिया, अब हमने फरवरी की बनानी है। तो आपने पूरी शीट का कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मूव और कॉपी का। तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्रिएट एज अ कॉपी इसको क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर इसको ओके कर देना है। अब जो हमारी ये वाली शीट है इसको हम सिंपली रीनेम कर लेंगे, जैसे ये हमारी फेब की हो गई, और जो हमारी पहले वाली शीट थी ये हमारी सिंपली जनवरी की हो। तो दोस्तों इस तरह से आप मल्टीपल शीट्स बना सकते हैं, जैसे मजे में एक एज कॉपी, क्रिएट कॉपी, इसको ओके प्रेस कर देंगे, एंड दोबारा ये हमारा मार्च हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप दैट आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।